हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है लेसन 1 का हिंदी भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा यही टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। ठीक, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो होती है गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन इस क्लास की टाइमिंग होती है और 5 बजे शाम को क्लास चलती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यही आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी महत्वपूर्ण इकाई क्या है, तो वो है ध्वनि। ठीक है, और ध्वनि चिन्हों के समिष्टों को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं, तो ध्वनि चिन्हों की समिष्टों को भाषा कहते हैं। और भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। प्रश्न है कि भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा में ध्वनि की भूमिका क्या और किस रूप में है, ध्वनि का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है, इन सभी का समाधान इस इकाई के अध्ययन एवं विश्लेषण का मूल बिंदु है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को भाषा क्या है यह आप समझा सकेंगे, भाषा में ध्वनि को स्पष्ट कर सकेंगे, भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझने में समर्थ बना सकेंगे और बच्चों को दो ध्वनियों के बीच में अंतर को पहचानने में समर्थ बना सकेंगे और बच्चों को अपने भावों को बेझिझक कहने में समर्थ बना सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट वर्क में होता है ना कि किस तरीके से आप सिखा सकते हो, तो ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, चित्र कार्ड के थ्रू, चार्ट पेपर के थ्रू, मार्कर या श्यामपट्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये तो सब रहा पूरा आपका। अब हम इसको छोड़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका, ठीक है, कि उच्चारण स्तर के आधार पर ध्वनियों को इस प्रकार देखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आपका लेसन है इसी के इर्द गिर्द से आपका प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। इसी में से पूछेगा कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि जो उच्चारण होता है वो सबसे पहले कंठ, तालव्य, ठीक है, 8 होता है, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ, तालव्य, कंठोष्ठ है। ठीक है, जो कंठ होता है, कंठ है या कंठ भी बोला जाता है इसको कंठ से, तालव्य यानी तालु भी बोला जाता है, मूर्धन्य यानी मूर्धा भी बोला जाता है, दंत यानी दांत से, होष्ठ मतलब ओठ से बोला जाता है, और नासिक यानी नाक से, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से, कंठ होष्ठ यानी कंठ और होष्ठ दोनों से उच्चारण किया जाता है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका स्वर में जैसे कि आपका सबसे पहले अ और अह, ये जो दोनों है वो किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि अ और अह किससे उच्चारित होता है, तो कंठ से। ठीक है, और व्यंजन में आपका क, ख, ग, घ ये चारों आपका आ जाता है, कंठ से इसको उच्चारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है तालव्य, तो जो तालव्य है इसका तालु यानी आपका जो स्वर में आ जाता है वो आ जाता है आपका छोटी ई और बड़ी ई, मतलब कि दोनों ई आ जाता है। यहाँ पर बड़ी ई 2 बार लिख दिया है, मतलब कि एक छोटा ई है और एक बड़ा ई है। ठीक है, तो ई भी तालु से बोला जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, अ और अह किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। क, ख, ग, घ ये सिर्फ किससे बोला जाता है, कंठ से। ई और बड़ी किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ठीक, उसके बाद च, छ, ज, झ, य, श ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, च, छ, ज, झ, य, स। अब बता दो जैसे स जो है बड़ा वाला श, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि स का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो है तालु यानी तालव्य। ठीक है, इसी तरह से पूछ लिया जाएगा य का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो तालु है। तो गाइज आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो
आपका ये तालु क्लियर हो गया। कंठ, आपका कंठ में आ जाता है अ आ क ख ग घ। तालु में आपका छोटा ई बड़ा ई, ठीक है, च छ ज झ य स। ये आपका इतना पॉइंट आ जाता है। क्लियर। अब देखिए तीसरा पॉइंट है वो है मूर्धा। तो मूर्धा कैसे याद करें? मूर्धा में आपका री आ जाता है, ठीक है, री। अब इसमें आपका ट ठ ड ढ र श ये आपका आ जाता है, ठीक है, ट ठ ड ढ र श। इसमें आपका ये खटकोड़ वाला श आ जाता है। और जो आपका ताल था उसमें आपका शरीफा वाला श आता है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है आपका दंत यानी दांत। तो देखिए दंत में कोई स्वर नहीं होता है, इसमें आपका त थ द ध ल और छोटा वाला स आ जाता है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से आपको याद करना होगा। कंठ में आपका अ आ क ख घ, तालु में आपका छोटी बड़ी ई, ठीक है, च छ ज य श। मूर्धा में आपका री आ जाता है, उसके बाद ट ठ ड ढ र और खटकोर वाला श। दंत में कोई भी स्वर नहीं आता है, त थ द ध ल श। ठीक, और नौ ये लास्ट वाला जो होता है वो अनुनासिक में आता है। जो पांचवा वर्ड होता है पंचम वर्ड, ये जितने भी होते हैं वो अनुनासिक में चले आते हैं। क्लियर। उसी तरीके से अब आपका होस्ट है। तो होस्ट यानी ओट, ओट में ऊ और बड़ा ऊ आप खुद बोल के देखेंगे तो जो आपका होठ की आकृति है वो ऊ वो मतलब ओट से उच्चारित होगी। ठीक है, तो इसमें आपका प फ ब भ म ये सभी क्या है आपके होस्ट से। तो ये तो बहुत ईजी है, आसानी के साथ बता सकते हो। उसी तरह अनुनासिक है यानी नासिका। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका अंग आ जाता है, आप खुद उच्चार करके देखिए अंग। तो क्या होता है नाक से नासिका से उच्चारित होता है अंग। उसी तरह आपका जो अंगा है, ठीक है, या है, ड है, न है, म है। ठीक, तो ये जो होता है आपका नासिका से उच्चारण होता है म। तो आप खुद ही एक बार देखेंगे। ठीक, म। उसके बाद आपका देखिए कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु से बोला जाता है ऐ और बड़ा ऐ। ठीक है, ओ और औ। तो ये आपका देखिए ओ और औ जो होता है वो कंठ और होश से बोला जाता है और कंठ और तालु से ऐ और ऐ बोला जाता है। ठीक, तो ये दोनों आपको जितने भी इसमें कंफ्यूजन थे, कंठ और तालु से ऐ और ऐ और कंठ और होश से ओ और औ बोला जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और लेसन 1 में से इससे ही प्रश्न पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं। बस इसमें आपको यही पढ़ना है, जैसे कि बच्चों को भाषा और उसकी ध्वनियों से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित तरीके गतिविधियों का अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षकों ने जैसे कि मान लीजिए घंटी का बजाना, ठीक है, समुद्र का गरजना, घोड़े की टप टप, चिड़ियों का चहकना, सब्जी की छौंकन, यातायात संकेत, मौन भाव से हाथ जोड़ना, क्रोध से भरे लाल नेत्र आदि कुछ ऐसे दृश्य और ध्वनियों को दिखाते हुए सुनाते हुए स्पष्ट करें कि इन दृश्यों और चित्रों में यद्यपि कुछ न कुछ सुनाई दे रहा है, अपनी बात को दूसरे के सामने रखने का प्रयास भी किया जा रहा है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। एक दूसरे ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। दो व्यक्तियों को परस्पर बात करते हुए, कोई समाचार सुनाते हुए, सुनते हुए, किसी व्यक्ति को लिखते हुए, किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ते हुए चित्र को, दृश्य को दिखाकर यह स्पष्ट किया जाएगा कि अब हमने देखा दो व्यक्ति परस्पर बोलकर बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुनकर अभिप्राय ग्रहण कर रहे हैं और कोई लिखकर अपनी बात कह रहा है, तो कोई पढ़कर बातों को समझ रहा है। इन दृश्यों में अपने भावों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक तो बोलकर, दूसरा सुनकर, और एक और होता है लिखकर और पढ़कर अभिव्यक्ति। इन दोनों रूपों के हम हिंदी भाषा कहेंगे। तो आप सभी को पता है कि भाषा किसे कहते हैं और बहुत ही आसानी के साथ, एक्टिविटी के साथ आप इसको क्लासरूम में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको समझा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एक्टिविटी दूसरा भी अपना सकते हो। प्रशिक्षक एक वर्ड बने 4-5 चित्रों को दिखाते हुए उन्हें पहचानने को कहेंगे। पहचाने वो चित्रों के सामने उनके नाम श्यामपट्ट पर अंकित करते चले, जैसे कि कलछी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि प्रशिक्षक एक वर्ड से बने, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे एक वर्ड से बने क है, ठीक है, फिर यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, कढ़ाई हो गया, कटहल हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक वर्ड से बना आपके 4-5 चित्रों को दिखाते हुए पहचानने हुए चित्रों के सामने उनके श्यामपट्ट पर अंकित करा है। अब चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, कलछी, कबूतर, कलम, कढ़ाई, कटहल, तो पूरा क से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है। अब इन शब्द की प्रथम ध्वनि की एक रूपता की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए उसका उच्चारण कराए। अगले चरण में शब्दों को तोड़े और जोड़े, जैसे कटहल, तो कटहल तो क्या होता है कटहल, लेकिन पूरा शुरू वाला जो था वो था कटहल, कढ़ाई, कलम, कबूतर, कलछी। तो सबसे पहले क पे जाता है कि जितने भी शब्द है पूरा क से ही शुरू हुआ है, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 भी करा सकते हो कि प्रशिक्षक प्रतिभागियों के छात्रों से ध्वनि संबंधी कुछ बातें करें, ठीक है। हो सकता है कि कुछ प्रतिभागी छात्र ध्वनि के विषय में समझ रखते हो और कुछ नहीं भी रखते हो। तो एक सामान्य चर्चा के बाद उन्हें 2 समूहों में बांट दिया जाए। प्रथम समूह से भाषा की ध्वनियों का उच्चारण करने को कहे, बोले गए ध्वनियों को प्रशिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता चले। और समूह एक से छोटी हुई ध्वनियों को समूह मतलब कुल मिला जुलाकर कि क्या आप अपना सकते हो एक्टिविटी, ठीक है। आप कविता, गीत, हाव भाव, नानी का संदूक निराला हुआ धुएं से बेहद काला, पीछे से वह खुल जाता है आगे लटका रहता ताला, चंदन चौकी देखी उसमें बाली जौकी देखी उसमें खाली जगहों में है ताला, ठीक है। तो इस तरीके से उनमें क्या होगा ना रुचि आएगी और अब बहुत ही आसानी से जो कुछ भी आप पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आप मतलब आप देख सकते हो कि आप मूल्यांकन भी कर सकते हो। बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर क्या है, तो ये पूरा एक्टिविटी रहता है, ठीक है। ये पूरा आपका वही है जैसे कि निम्नलिखित कौन सा स्वर बना है शब्द, कौन सा व्यंजन बना है शब्द। इमली खाना औरत, इमली क्या है आपका स्वर है, खाना क्या है व्यंजन है, औरत तो स्वर, पानी व्यंजन, राखी व्यंजन, अंडा स्वर, गांव व्यंजन, ढोलक व्यंजन। तो इस तरीके से बताना है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। मतलब कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आपका एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि उच्चारण शुद्धता के लिए हम क्या ऐसे तरीके अपना सकते हैं। तो चलिए हम इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व है। भाषा के शब्दों का सही उच्चारण उस भाषा के परिनिश्चित रूप को व्यक्त करता है। जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यातव्य बात यह है कि हिंदी एक बहुत ही ध्यान देने वाली भाषा है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, अर्थात शुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर पड़ता है और दूसरे उच्चारण में अंतर आने पर शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे और तो कभी कभी और एक ही जैसा लगता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई लोग कहते हैं कि और मतलब और ना कहकर और बोलते हैं, तो ये गलत हो जाता है। पक्का और पका, ठीक, पक्का और पका, तो इस तरीके से आपका हो जाता है। जैसे वही और वही, ठीक है, तो वही होता है ना कि वही होता है। कुल और कुल, ठीक, सर और सर, वाद और वाद। इसके साथ ही उच्चारण में अभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता हो जाता है। जैसे कि कल तुम्हें परीक्षा देनी है, ठीक, कल तुम्हें परीक्षा देनी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक में क्या है कि कल तुम्हें परीक्षा देनी है। अब देखिए दूसरा, कल तुम्हें परीक्षा देनी है, तो यहाँ पे क्या होता है प्रश्नवाचक। यहाँ पहला वाक्य आदेशात्मक है और दूसरा क्या है प्रश्नसूचक। संभवतः इसलिए भारतीय मनुष्यों ने भाषा में उच्चारण शुद्धता पर गहरा विचार किया है और उनके अनुसार एक शंकित होकर, दूसरा डर कर, जोर से चिल्लाकर, अस्पष्टता पूर्वक नाक से नकिया कर, मुंह से ध्वनि या शब्द को काटते हुए, गाते हुए स्वर में दीनता के साथ अधिक रुक रुक कर उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा क्या है, ये इसके कुछ गलत संकेत होकर, डर कर, जोर से चिल्लाकर, अस्पष्टता पूर्वक बोलना, तो ये सभी क्या है उच्चारण में सही ढंग से इसका प्रयोग नहीं हो पाता है, तो इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें सुझाव आप क्या देख सकते हो कि किस तरीके से सही हो सकता है। तो प्रशिक्षक उच्चारण को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए। जैसे कि फर्स्ट, प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए। उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा को सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए। जैसे कि री, स, स्य, ज्ञ वर्णों से बने शब्दों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। ध्वनियों के उच्चारण स्थान परिचित कराकर उसी के अनुरूप उच्चारण अभ्यास कराया जाए,
ठीक। और ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते या बोलते समय बीच में टोकने की बजाय बोलना पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शुद्ध के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। आदर्श उच्चारण तो आप देख सकते हो कि ड ढ के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। और सबसे पहले आप देख सकते हो क्षमा और ज्ञान, जो छ बना होता है वो इसको मिलाकर बना होता है, और जो ग बना होता है ज हलन य को क हलन प्लस श को मिलाकर इसका निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इसमें आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको ये याद पूरा करना होगा। जितना चार्ट है बस और बस आपको यही याद करना है। इससे एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेसन 1 बहुत ही शॉर्ट है और इसमें कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।